Hey everyone, Priyadarshini this side. So we are discussing amino acids, peptides and proteins and it is the second part. तो आज हम सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स पढ़ने वाले हैं। कई सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रिकैप करते हैं प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे। पहले तो हम एमिनो एसिड क्या है देखे थे एंड देन अल्फा एमिनो एसिड किसे कहते हैं। जिस एमिनो एसिड में NH2 एंड COH बोथ एक ही कार्बन से अटैच्ड होते हैं उसको हम अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। देन हम देखे थे ज्यूटर आयन और डाइपोलर आयन, नोमेनक्लेचर ऑफ एमिनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमिनो एसिड, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा एमिनो एसिड एंड देन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आई होप ये सब आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर नहीं तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप आई बटन में भी क्लिक कर सकते हैं, राइट कॉर्नर में है। तो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स। तो कई सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। कुछ एमिनो एसिड्स मिलके एक जैंट प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन को तोड़ेंगे तो एमिनो एसिड ही मिलेगा ना। तो प्रोटीन्स का अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl, तो हमें मिक्सचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स मिलता है। तो मिक्सचर जो मिलता है उसको हम फिर सेपरेट करेंगे। तो सेपरेशन के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ देयर ईस्टर्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जिसको कि हम फिशर्स मेथड भी बोलते हैं। थर्ड इज सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन and the fourth one is distribution of amino acids between N-butanol and saturated with water, जिसको डैकिन्स मेथड भी कहते हैं। फिफ्थ वन इज कलम, पेपर और गैस क्रोमेटोग्राफी एंड देन इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इनमें से पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस को ज्यादातर यूज किया जाता है। सेकेंड मेथड इज एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। तो यहाँ पे देखिए अल्फा हेलो एसिड मतलब अल्फा क्लोरो और अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं। इसको कैसे कहते हैं आपको तो पता है, जो फंक्शनल ग्रुप को इमीडिएट विसिनिटी में जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है COOH ग्रुप। COOH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसके जो इमीडिएट विसिनिटी में जो कार्बन है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन में देखिए क्लोरीन अटैच्ड है, तो इसको हम इसीलिए अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड कहेंगे। तो अगर अल्फा क्लोरो और अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एक्सेस ऑफ लिक्विड अमोनिया देते हैं तो और हीट करते हैं तो हमें अमोनियम सॉल्ट ऑफ एमिनो एसिड मिलेगा, विच अपन हाइड्रोलिसिस गिव्स एमिनो एसिड। यहाँ पे देखिए क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ NH3 एक्सेस NH3 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया गया है, तो हमें एक सॉल्ट मिला है अमोनियम सॉल्ट, विच अपन हाइड्रोलिसिस हमें ग्लाइसिन मिला है NH2CH2COOH। तो सेम प्रोसीजर में अगर हम अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड लेंगे तो हमें एलानाइन मिलेगा, और वैसे ही अगर इसको लेंगे तो हमें टायरोसिन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमें अल्फा क्लोरो और अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है उसके लिए अल्फा पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन के लिए एक स्पेसिफिक मेथड है, जिसको कि हम HBZ रिएक्शन बोलते हैं और हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन में ही क्लोरीन और ब्रोमीन स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे कि एसिटिक एसिड में अगर क्लोरीन और यहाँ पे रिएजेंट फास्फोरस, रेड फास्फोरस लेते हैं, रेड फास्फोरस एंड Cl2 लेते हैं तो हमें मिलेगा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा पोजीशन में क्लोरीन अटैच्ड है देखिए। एंड अगर उसे प्रोपियोनिक एसिड लेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड। दिस इज अबाउट एमिनेशन ऑफ अल्फा एसिड। देन स्टैकर सिंथेसिस। स्टैकर सिंथेसिस में हम एल्डिहाइड के साथ HCN लेते हैं, एडिशन रिएक्शन करके हमें सियानोहाइड्रिन मिलता है। उसको अगर अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा एमिनो नाइट्रेल मिलता है, विच अपन हाइड्रोलिसिस गिव अल्फा एमिनो एसिड। ये देखिए फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड में CO ग्रुप जो है कार्बोनिल ग्रुप, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अपने तरफ खींच के रखेगा, वो डेल माइनस होगा और कार्बन डेल प्लस। सो CN माइनस क्या करेगा, कार्बन को अटैक करेगा एंड देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमें इवेंचुअली एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा सियानोहाइड्रिन, जिसको कि अपन अगर
एमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्राइल मिलता है, एंड देन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लाइसिन मिला है। सेम प्रोसीजर में अगर एसिटाल्डिहाइड को करेंगे तो एलानाइन मिलेगा, एंड अगर बिट्टा पाराहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो टायरोसिन मिलेगा। तो जब हम एक्चुअली जब प्रैक्टिकली जब ये रिएक्शन करते हैं तो HCN और NH3 को इंडिविजुअली नहीं लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, NH4Cl एंड KCN को मिक्स करके लेते हैं और वो एक्वस मीडियम में लेते हैं। तो उन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, NH4CN एंड KCN। जब NH4CN फिर वही एक्वस मीडियम में क्या बनाता है, NH3 एंड HCN, और HCN पहले रिएक्ट करता है देन NH3। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस में हम लेते हैं पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड है ये, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं ईस्टर ऑफ अल्फा हेलो एसिड के साथ। तो देखिए स्टेरिक ग्रुप है ये, इसका जो अल्फा कार्बन है उसका इमीडिएट विसिनिटी में जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, उसमें एक हेलोजन अटैच्ड है, तो ये हो गया ईस्टर ऑफ अल्फा हेलो एसिड। तो इसके साथ अगर जब पोटेशियम थैलीमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सिंपली यहाँ पे KCl रिलीज हो जाता है और हमें सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड मिलता है। उसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें थैलिक एसिड मिलता है, ग्लाइसिन मिलता है एंड इथेनॉल मिलता है। उसको यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिसिस करवाया गया है, CO के OH लग गया, N में HH और CO में OH एंड O में H। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज कूब सिंथेसिस। कूब सिंथेसिस में हम एक कीटो एसिड लेते हैं, कीटो एसिड से हम एमिनेशन करते हैं। एमिनेशन मतलब अमोनिया एडिशन करवाते हैं एंड देन रिडक्शन। तो अल्फा कीटो एसिड यहाँ पे लिया गया है। अल्फा कीटो एसिड देखिए कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है COH, उसके जो अल्फा पोजीशन में एक कीटोनिक ग्रुप है CO ग्रुप, तो उसको हम अल्फा कीटोनिक एसिड कहते हैं। और अल्फा कीटो प्रोपियोनिक एसिड, उसको अगर हम NH3 के साथ रिएक्ट करवाए हैं तो इमीन फॉर्म हुआ है, करस्पॉन्डिंग इमीन, कुछ अपन कैटालिटिक रिडक्शन पैलेडियम के साथ रिडक्शन करवाया गया है तो एलानाइन मिला है। वैसे ही हमें लुइसिन भी मिल सकता है, ल्यूसिन। देन एजिलैक्टोन सिंथेसिस। एजिलैक्टोन सिंथेसिस में हम रिएक्टेंट लेते हैं हिपुरिक एसिड, जो कि बेंजोइल ग्लाइसिन है। अब हिपुरिक उसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एनहाइड्रेट, तो हमें एजिलैक्टोन मिलता है। उसको फिर हम सब्सिक्वेंटली पहले एल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन करते हैं, देन रिडक्शन करते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा अमीनो एसिड मिलता है। तो देखिए जो हिपुरिक एसिड है इसको हम पहले बनाते हैं ग्लाइसिन एंड बेंजोइल क्लोराइड को मिला के, तो हिपुरिक एसिड बनता है। उसको हम सीरीज ऑफ रिएक्शन करते हैं तो ये जो देखिए एसिटिक एनहाइड्रेट एंड सोडियम एसीटेट, तो एक एक कंडेंसेशन और एक प्रोडक्ट देता है। वहां पे क्या होगा, अभी OH एंड OH मिलके H2O रिलीज करेंगे, कंडेंस होंगे, तो हमें एजिलैक्टोन मिलेगा। एजिलैक्टोन में अगर हम एल्डिहाइड देते हैं और हीट करते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए बस C6H5 ऐड हो गया है, C11CH, देन रिडक्शन में यही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया है, एंड देन हाइड्रोलिसिस किया गया है तो हमें एमिनो एसिड मिला है। सेवेंथ वन इज कटियस रिएक्शन। कटियस रिएक्शन में हम मेलोनिक एस्टर ले रहे हैं और उसको हम सीरीज ऑफ रिएक्शन करके मेलोनिक एसिड मोनोजाइड फॉर्म करवाते हैं। उसको फिर कटियस रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो हमें मिलता है यूरेथीन। यूरेथीन को अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें मिलता है अल्फा अमीनो एसिड। तो ये है मेलोनिक एस्टर, उसको हम सीरीज ऑफ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा मेलोनिक एसिड मोनोजाइड। उसका हम कटियस रीअरेंजमेंट पहले करवाएंगे, देन अल्कोहल C2H5OH के साथ इथानॉल के साथ रिएक्ट कर किए हैं तो यूरेथीन मिला है। यूरेथीन को अपन हाइड्रोलिसिस तो हमें मिला है अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ पे देखिए कटियस रीअरेंजमेंट क्या है, इसको वो थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। एसिड एजाइड को अगर थर्मल रीअरेंजमेंट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म और बेंजीन और ईथर, तो हमें आइसोसियानेट मिलता है। ये जो आइसोसियानेट है ये है मास्टर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये और भी कई सारे प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है RNH2 प्राइमरी एमीन। वैसे ही अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा ईस्टर। देन RNH2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिलेगा NH2 NHR। तो इसके अगर मैकेनिज्म देखेंगे एसिड एजाइड टू आइसोसियानेट, ये एक सिंपल थर्मल रीअरेंजमेंट है।
यहाँ पे देखिए N3 ग्रुप है, मतलब एजाइड ग्रुप। एजाइड ग्रुप N3 में एक डेटिव बॉन्ड होता है एन एन के बीच, तो R निगेटिव एन को एन के पास चला जाता है और C डबल बॉन्ड एन फॉर्मेशन होता है, और दिस प्रोसेस में एक N2 वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिलीज होता है सिंपली। तो R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया। अब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए वाटर में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कार्बन को अटैक करेगा एंड डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। देन नेगेटिव नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो अगेन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड C डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन होकर CO2 रिलीज हो जाएगा एंड RNH2 फॉर्म होगा। लाइकवाइज ये जो HOH के जगह अगर हम ROH लेते हैं तो सेम प्रोसीजर में ये फॉर्म करेगा RNHCOOR डैश ईस्टर। लेकिन दिस प्रोसेस में दो बार हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक ही बार हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा। लाइकवाइज अगर हम RNH2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अमाइड मिलेगा। तो जो प्रीवियस हम रिएक्शन पढ़े थे वहाँ पे दिस प्रोसेस, ये जो सेकंड स्टेप है यही यूज हुआ था। हम इथानॉल के साथ रिएक्ट करवाए थे। देखिए यहाँ पे देखिए जो मेलोनिक एसिड एजाइड है उसको हम कटियस रीअरेंजमेंट करने के बाद C6H5OH के साथ रिएक्ट किए थे, इसीलिए NHCOOC2H5 फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट इज हाइडेंटोइन सिंथेसिस। हाइडेंटोइन सिंथेसिस में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। यहाँ पे देखिए एक इंडोल 3 कार्बाल्डिहाइड लिया गया है, उसके साथ हाइडेंटोइन को रिएक्ट किया गया है। हाइडेंटोइन मतलब एक 5 मेंबर रिंग है जहाँ पे कि 2 C डबल बॉन्ड O होगा और 2 NH होगा एंड एक CH2 ग्रुप मिथिलीन ग्रुप होगा। तो यहाँ पे CH2 का H2 और यहाँ पे O रिएक्ट करके वाटर एक तो रिलीज होगा और कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। कंडेंसेशन प्रोडक्ट और ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट होगा। तो वही कंडेंसेशन प्रोडक्ट को अगर हम रिडक्शन करवाते हैं, देखिए ये डबल बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड हो गया है, देन उसको हाइड्रोलिसिस किए हैं तो ट्रिप्टोफैन मिला है। नेक्स्ट इज ड्रैप्सकी सिंथेसिस। ड्रैप्सकी सिंथेसिस में हम एल्डिहाइड लिए हैं विथ इथाइल सियानो एसीटेट, उसको कंडेंसेशन करवाए हैं तो हमें अल्काइल सियानो ईस्टर मिला है। उसको फिर हाइड्रोजन HNO2 के साथ रिएक्ट किए हैं तो एसिड एजाइड मिला है। देन अगेन कटियस रीअरेंजमेंट किया गया है, जो हम कुछ देर पहले पढ़े, कटियस रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH एंड देन हाइड्रोलिसिस करके अल्फा अमीनो एसिड मिला है। तो देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है गया है, ये एक जनरल रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो R के हिसाब से लिए हैं, RCHO एल्डिहाइड। देन इसको रिएक्ट करवाए हैं इथाइल सियानो एसीटेट, तो यहाँ पे सिंपली एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है तो इसीलिए इसको कंडेंसेशन बोला गया है एंड इन प्रेजेंस ऑफ ये हाइड्रोजनेशन भी हुआ है, तो अल्काइल सियानो एसीटर बना और फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HNO2 के रिएक्ट करके ये मिला, ये जो कंपाउंड को कटियस रीअरेंजमेंट किया गया है। कटियस रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो NHCOOC2H5 फॉर्म हुआ है, उसको हाइड्रोलिसिस किया गया तो में अल्फा एमिनो एसिड मिला जो कि डिजायर्ड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज और द लास्ट वन इज स्मिड रीअरेंजमेंट। इसमें हम एल्काइल एसीटो एसिटिक एस्टर लिए हैं क्योंकि H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 स्मिड रीअरेंजमेंट किया गया है एंड अपन एसिड हाइड्रोलिसिस अल्फा एमिनो एसिड हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि स्मिड रीअरेंजमेंट क्या है। स्मिड रीअरेंजमेंट में एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले हम प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं एंड देन उसको हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है प्रोटोनेटेड एसाइल एजाइड, जिससे कि एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अगर रिलीज होता है तो वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। वही इंटरमीडिएट से अगर रीअरेंजमेंट करवाते हैं एंड एक प्रोटॉन रिमूव करते हैं तो हमें RNCO मिलता है जो कि आइसोसियानेट मास्टर प्रोडक्ट है। वही मास्टर प्रोडक्ट क्योंकि ये कई सारे प्रोडक्ट भी फॉर्म कर सकता है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटॉन ऐड किए तो हमें मिला प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपली यहाँ पे ऑक्सीजन में H+ ऐड हो गया है और OH+ हो गया है। अभी हाइड्रोजोइक एसिड का N- वही कार्बन को अटैक करेगा और एक एडिशन प्रोडक्ट देगा।
वही जो प्रोडक्ट है इसमें देखिए एच और ओ एच जो कि ट्रांस में है, इन दोनों मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और हमें प्रोटोनेटेड एसाइल एजाइड मिलेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देन प्रोटोनेटेड एसाइल एजाइड को एजाइड से अगर नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है एंड जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें देखिए आर नाइट्रोजन के पास जाता है एंड एन डबल बॉन्ड सी होता है, तो हमें आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आइसोसियानेट मिलता है। और यहाँ पे आर ओ एच के साथ रिएक्ट करवाया गया है, मतलब अल्कोहल के साथ, तो हमें एमिनो एसिड सिंथेसिस करने में मदद हो रहा है। देखिए NHCHR फॉर्म हुआ है which upon hydrolysis forms alpha amino acids। ओके, तो ये था कुछ 10 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उसको आप 2-3 बार लिखिए और प्रैक्टिस भी कीजिए और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।